बहुत जिम्मेदार मुबारका शायद हैं। आपने जिस मोहब्बत से उनके अशार पर दावत तहसीन से नवाजा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अब आइए फिर अपने दिलों को थाम कर बैठने का वक्त आ गया है। मैं जिन्हें आपकी खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल करता हूँ, उनके लिए मुनव्वराना के लिए 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि तसव्वुर में सही और कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहे। मोहतरमा निका साहिबा माइक पर आइए दोस्तों, जिस तरह आपने मुसा साहिबा को समाज किया, मैं यह करना चाहता हूँ कि ये दोनों मोहतरमा अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ बाहर के मुशावरे में शिरकत थी और ये 3 दिन पहले ही हिंदुस्तान लौटी है। आपने मोहतरमा मुसा साहिबा को समाज किया। आइए हम अब गुजारिश करते हैं जनाब निका कामरूही से कि वो अपनी खूबसूरत और बदकार शायरी से तमाम शोरा और सामने नवाजे। मोहतरमा निका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अशरफ साहब कि उन्होंने फिर एक बार मुझे आपके इस बयान में हाजिरी का मौका दिया। कुछ मुख्तलिफ किस्म की शायरी मैं आपको पहुँचाऊँगी क्योंकि एक लड़की के अलग अलग एहसास, अलग अलग जज्बात हुआ करते हैं। और वैसे भी आज फख्र की बात है मेरे लिए कि आज जिनकी सदाकत में मैं मुशायरा पढ़ रही हूँ, अशरफ साहब किसी शख्सियत के मोहताज नहीं हैं। और मुझे बताया गया कि तकरीबन 5000 तलबा उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़ी मसरत मुझे हासिल हुई। मैं चाहती हूँ कि उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, लिखी जाए, बोली जाए, जिससे हमारे अंदर तहजीब पैदा हो। मुशायरे को ध्यान में रखते हुए 4 मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। एक मामूल से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूल से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहू को जला देते हैं।
साथ सुना जा रहा है। हज़रात, मैं आपकी निज़ामत में जनाब पहली बार मुशायरा पढ़ रही हूँ। मैं बखूबी वाकिफ हूँ कि मद्रास के लोग किस तरह से मुशायरा सुनते हैं, किस तरह शायरी की हिफाजत करते हैं। आप मुझे मत बताइए। मैं गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। मतलब समाप्त कीजिए। गामे हयात गामे दिल गामे फिराक नहीं, गामे हयात गामे दिल गामे फिराक नहीं, गामे हयात गामे दिल गामे फिराक नहीं, बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं, तो मिलने का इश्तियाक नहीं। और एक गली के ऊपर किसी ने यहाँ पे शायद ने शेर पढ़ा था। मैं शेर पढ़ती हूँ आपके यहाँ मद्रास से, जिन्होंने एक शेर गली के ऊपर कुछ पढ़ा था, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ ये शेर। बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। और कुछ नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़ा उछल उछल के मुसलमानों को नाम लिया। मैं एक शेर उनके लिए भी पढ़ती हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जब जवानों को तो आप ख्याल करिए, बूढ़ों का क्या होगा? बहुत सारे देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जवान तो जवान हुआ करते हैं, मगर बूढ़े जो होते हैं और नौजवान हुआ करते हैं। उनके सीने में भी बहुत दिल धड़कता है जो नौजवान के सीने में। मैं शेर पढ़ती हूँ कि बतौर खास शेर समाप्त कीजिएगा। अगर किसी लायक हो तो आप सभी की दुआएं चाहूंगी। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। हज़रत, मोहब्बत करना बहुत आसान हुआ करता है, उसको निभाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। शेर सुनिए आप। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत
कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। मेरी हयात के कमरे में कोई तार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। मेरी हयात के कमरे में कोई ताब नहीं। और ये मक्ते का शेर आखिर नहीं हुआ करता है। शेर आखिर गजल का वो शेर होता है जो मक्ते से पहले पढ़ा जाता है। ये मक्ते का शेर आपकी खिदमत में हासिल करके हम लोग यहाँ से मान कीजिएगा कि कबूल कर लो ऐ नगहत बड़े खुलूस के साथ। कबूल कर लो ऐ नगहत बड़े खुलूस के साथ। कबूल कर लो ऐ नगहत बड़े खुलूस के साथ। तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाश। प्यार का तोहफा है ये तलाश। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो गजल की चाहती हूँ कि एक नई गजल की कुछ जो मैंने अभी पढ़ी नहीं है वो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। और ये शेर और पढ़ दीजिए एक बार। जी मैं पढ़ती हूँ। उस समय चाहती हूँ कि आप सभी के दिल की बात करूँ कि मैंने अभी कहा था कि लड़की के अपने जज्बात अपने एहसास अलग हुआ करते हैं। मैं इस बात के लिए बेसाख्ता बोल सकती हूँ, शायद आपकी दुआओं का असर कह लीजिए कि अगर महीने में 30 के 30 दिन मुशायरे हों तो मैं 30 के 30 दिन नई गजल पढ़ूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाई है। मैं एक नई गजल बतौर खास समाती। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, सफर लगता है। हज़रत जिस गीत के लिए मुझे हुक्म हो रहा है मेरी मजबूरी है कि मैं आप तक की कुछ गजल के शेर जो आप तक पहुंचा देंगे, यहाँ से माहौल बनेगी का सुनिए। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर सुना सफर लगता है। साथ जब तू नहीं होता है
एक महबूब गलतियों पर गलतियां करता रहता है और उसके ऐप जो है हम हुनर में तब्दील कर देते हैं। सुनिएगा। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन। उसका हर ऐप मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। उसका हर ऐप मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। और जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब। आईना सामने होता है तो डर लगता है। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब। आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। और एक शेर, माँ बाप की छाँव में औलाद बनकर बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे अलग हो जाते हैं अपने वालिदैन से। मैं शेर पढ़ना चाह रही हूँ, बड़ा विश्वास समाप्त कीजिएगा। मैंने बचपन जो गुजारा है तेरी छाँव में। देखिए ये शेर यहाँ पे जो मैंने मिसरा-ए-औला पढ़ा, इस मिसरा-ए-औला में गलती है और मैं समझती हूँ तालिब इल्म का मजमा है, आप लोग समझ सकते हैं। शौरा-ए-किराम तशरीफ फरमा है। मैंने बचपन जो गुजारा है तेरी छाँव में, तो उसमें फिर लगता नहीं आएगा, लगते आएंगे। मगर इंसान जब अपने माँ बाप को पहचानेगा तभी खुदा को भी पहचानेगा। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। अब मिसरा उसको सही करके पढ़ती हूँ। जिसकी छाँव में है गुजरा मेरा सारा बचपन, सारा बचपन। जिसकी छाँव में है गुजरा मेरा सारा बचपन। बाप वो मेरा मुझे बूढ़ा शजर लगता है, शजर लगता खिदमत में हाजिर करूंगी। सुनिए कि बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, उसकी नकहत। बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत। आज भी यादों से आबाद है घर लगता है, घर लगता है। आज भी यादों से आबाद है घर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। एक बार फिर मुझे मद्रास आने के बाद एक मुसन्नत हासिल हुई, दिल को बहुत खुशी मिली।
क्या वाकई आप सभी हजरात शायरी सुनते हैं, शायरी की हिफाजत करते हैं। ये गीत जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, राही बस्ती साहब का गीत है, तेरे पायल की झनकार रे बाबा ना बाबा। मगर मैं कल भी मैं न्यूज़ पर देख रही थी कि उसमें ये था कि बेटी बचाओ। आजकल की बेटियां लड़कों से कम नहीं हैं, लड़कों के शाना बशाना चल रही हैं। मैं जानती हूँ कि मुसलमानी तहजीब के हिसाब से औरत जो है वो घर में ही अच्छी लगती है, मगर समाजी एतबार से एक बेटी बेटे का काम कर रही है। मैं पढ़ती हूँ एक गीत के 2 वर्ष और आप सभी की इजाजत चाहती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा बाबा। कोशिश है बस समाप्त कीजिएगा। मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा फिरता है डाली डाली। तेरी रग रग में अलियारी, मैं लड़की भोली भाली। मेरा लहजा खुशबू जैसा, एक औरत का किरदार शुरू होता है यहाँ से कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। हो रहा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा। हमारे माशरे में एक चीज है कि आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत है, मगर औरत को नहीं है। मगर सही मायने में देखा जाए तो औरत का एक बहुत अहम किरदार है आदमी की जिंदगी में। मैं ये आखिरी पल आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद आप सभी की सहमति तमाम समाप्त कीजिए। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक प्यारी पंछी, हर शाम पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बिल्कुल मैं आपके कुछ बात शिकायत करता हूँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मोहतरमा ने बहुत अच्छे अल्फाज सुनाए, एक गीत सुनाया। जब वो पढ़ रही थी उनका ये शेर के लोग
ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरमा से कि आपका ये शेर यकीनन एक पैगाम है जो पूरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जाना चाहिए कि ये बहुओं को जलाने का जो कारनामा चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा शायर खामोश नहीं रहता। हमारी शायर ने शेर कह दिया कि औरत को समझता है जो मिट्टी का खिलौना, औरत को समझता है जो मिट्टी का खिलौना, वो शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। ये शेर की तर्जुमानी है। आप जो अमल यहाँ कर रहे हैं उसका अंजाम भी आपको यही भुगतना है। और मोहतरमा ने ये शेर देकर यकीनन हमारे माशरे की और खुसूसन हमारी ख़वातीन के आबरू रखी हम मुबारकबाद देते हैं और आज गुजारिश करें कि वो अपने चंद शायर से नवाजे। मोहतरमा निखत साहिबा है। शुक्रिया सर। मैं आपको मैं बंद पे हाजिर करती हूँ। सुनिए। क्या मुझे किसी को भी इस बात के लिए बताने के लिए ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि जब आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा से बिछड़ रहे थे तो उन्होंने अर्श पर लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे जहन में वहाँ से कुछ बात उठी और मैंने शेर कहा। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, अगर शेर में कुछ मिसरे आपके दिलों को छू जाए तो आप सभी की दुआएं चाहूंगी। गर चाहते हो मुझसे वफा तो वफा करो, गर चाहते हो मुझसे वफा तो वफा करो, मिलकर बिछड़ न जाऊं कहीं ये दुआ करो, मिलकर बिछड़ न जाऊं। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि हो जाएगी हर एक दुआ खुद ब खुद कबूल, हो जाएगी हर एक दुआ खुद ब खुद कबूल। तुम आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ा करो, आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ा करो। और अल्लाह की नज़र में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मगर बंदे की नज़र में छोटा बड़ा हमेशा रहता है। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि बस ये नहीं कि तुमको ही इज्जत नसीब हो, बस ये नहीं कि तुमको ही इज्जत नसीब हो, तुम भी ख्याल थोड़ा किसी का किया करो,
छूकर न जा सकेगा कोई हादसा तुम्हें, छूकर न जा सकेगा कोई हादसा तुम्हें, घर से चलो तो जान का सदका दिया करो, कर न जा सकेगा कोई हादसा तुम्हें, घर से चलो तो जान का सदका दिया करो। बलक किसी मामले के यहाँ तशरीफ ले आए। अभी हाल में ही किसी शायर के नाम से एक चौक का नाम रखना, एक रोड का नाम रखना, मंशा चौक, बहुत बड़ी बात है। वैसे एक नागपुर में एक चौक मंशा चौक के नाम से अभी 2 महीने पहले कायम हुए, तो गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत भी दी। तो मैं बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ आली जनाब डॉक्टर नदीम रहमान खान नदीम भाई साहब एक डॉक्टर हैं, MBBS है, MD है, तो मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर नदीम रहमान खान नदीम साहब। को सबसे पहले मैं जनाब मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब और मोहम्मद अशरफ साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का अज़ीम-उश-शान ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया। मैं पहली बार आपके इस शहर में तशरीफ लाया हूँ और एक मुस्लिम अदारा इतनी बड़े पैमाने पर कोई मदरसा और कोई कॉलेज इस तरह से चला सकता है, पहली बार में आया है। मैं आप तमाम लोगों के खासतौर से अशरफ साहब, खलीलुल्लाह साहब, उबैद साहब की नजर पहले दो शेयर करना चाहूँगा। कहा है कि इल्म अदब के हक में एहसान तुम्हारे क्या कम है, इल्म अदब के हक में एहसान तुम्हारे क्या कम है, इस गुलशन उर्दू के तुमने जो काम संवारे क्या कम है, इस गुलशन उर्दू के तुमने जो काम संवारे क्या कम है। हम चांद सितारों की धुन में आकाश की जानिब क्यों देखें, हम चांद सितारों की धुन में आकाश की जानिब क्यों देखें, अपनी ही जमीन पे फैले हुए ये चांद सितारे क्या हैं। दूसरे एक गजल के 2 शेर सुनिए। कहा है कि वैसा एक गजल या गजले नज़्म-नुमा पेश करूं, एक गजल या गजले नज़्म-नुमा पेश करूं, सोचता हूं कि भरी बज़्म में क्या पेश करूं, एक गजल या गजले नज़्म-नुमा पेश करूं, सोचता हूं कि भरी बज़्म में क्या पेश करूं। वैसा कितने दिल वाले यहाँ दर्द लिए बैठे हैं, हो इजाजत तो जरा इनकी दवा पेश करें। कितने दिल वाले यहाँ दर्द लिए बैठे हैं, हो इजाजत तो जरा इनकी दवा पेश करो। एक गजल के 2 शेर देखिए, दर्द की जो बात लिखी है और डॉक्टर सामने है, शेर देखिए कि जिस दिल में गमे इश्क बसाया नहीं जाता, जिस दिल में गमे इश्क बसाया नहीं जाता, उस दिल में कोई हौसला पाया नहीं जाता, जिस दिल में गमे इश्क बसाया नहीं जाता, उस दिल में कोई हौसला पाया नहीं जाता। इस दर्द मोहब्बत की में कुछ बात है, वरना हर दर्द को सीने से लगाया नहीं जाता। जिस दिल में गमे इश्क बसाया नहीं जाता, उस दिल में कोई हौसला पाया नहीं जाता, और इस दर्द मोहब्बत की में कुछ बात है, वरना हर दर्द को सीने से लगाया नहीं जाता। एक गजल के चंद अशआर देखिए। अभी जैसा कि उबैद साहब ने भी कहा कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन शायरी भी करता हूँ, और ये शायरी मुझे विरासत में भी मिली है और जहेज में भी मिली है, क्योंकि मेरे फसर
के शायर थे। तो देखिए गजल के थे कि आजकल लोग मुझे शायर ज्यादा और डॉक्टर कम समझते हैं। कहा है कि आता था जिसका नाम कभी सर्जरी के साथ, आता था जिसका नाम कभी सर्जरी के साथ, मंसूब हो गया है वो अब शायरी के साथ। आता था जिसका नाम कभी सर्जरी के साथ, मंसूब हो गया है वो अब शायरी के साथ। मतलब सामने देखिए वैसा कि मंसूब हो गई ये सिफत आदमी के साथ, मंसूब अशरफ साहब, मंसूब हो गई ये सिफत आदमी के साथ, दिल है किसी के साथ, जुबान है किसी के साथ। मंसूब हो गई ये सिफत आदमी के साथ, दिल है किसी के साथ, जुबान है किसी के साथ। और शेर देखिए कि हिस्सो हवस न हो तो ये देखा है हमने लोग, हिस्सो हवस न हो तो ये देखा है हमने लोग, फुटपाथ पे भी रहते हैं जिंदा दिली के साथ। हिस्सो हवस न हो तो ये देखा है हमने लोग, फुटपाथ पे भी रहते हैं जिंदा दिली के साथ। और ये शेर देखिए कि चाहता बहुत हूं गम को छुपाए रखूं मगर, चाहता बहुत हूं गम को छुपाए रखूं मगर, आंसू निकल ही पड़ते हैं मेरे हंसी के साथ। चाहता बहुत हूं गम को छुपाए रखूं मगर, आंसू निकल ही पड़ते हैं मेरे हंसी के साथ। और शेर देखिए कि पुरलुत्फ जिंदगी को बनाने के वास्ते, पुरलुत्फ जिंदगी को बनाने के वास्ते, गम भी तुम्हारा चाहिए हमको खुशी के साथ। पुरलुत्फ जिंदगी को बनाने के वास्ते, गम भी तुम्हारा चाहिए हमको खुशी के साथ। और मक्ता देखिए वैसा कि बच्चे मेरे खिलौने मुझे मांगकर न दी, बच्चे मेरे खिलौने मुझे मांगकर न दी, करते नहीं मजाक मेरी बेबसी के साथ, करते नहीं मजाक मेरी बेबसी के साथ। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो खुदा हाफिज, मेरी सब जेब खाली करके कहती हो खुदा हाफिज, मेरे संग आज ही आना यूं ही फिर कल नहीं कहना, ज़बाने आपके अच्छा नहीं लगता है ये जुमला, टिपिकल हूँ तुम्हारा मैं मुझे अंकल नहीं कहना,
क्या चोर शायरों का सुनाऊं मैं माजरा, क्या चोर शायरों का सुनाऊं मैं माजरा, पढ़कर गजल किसी की वो लूटे मुशायरा, क्या चोर शायरों का सुनाऊं मैं माजरा, पढ़कर गजल कड़ी को लूटे मुशायरा, चोरी का माल झट से गलाने के वास्ते, उस्ताद रखते हैं वो दिखाने के वास्ते, चोरी का माल झट से गलाने के वास्ते, उस्ताद रखते हैं वो दिखाने के वास्ते। और दोस्तों नेताओं की जारी करते हैं, मुलाकात करें आगे हमारे जंग के नेताओं की बात करते हैं, यहाँ के नेताओं की मुलाकात घपले करा के ढोल रचाने के वास्ते, चमचों को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, घपले करा के ढोल रचाने के वास्ते, चमचों को उंगलियों पे नचाने के वास्ते। और दोस्तों पुलिस की जांच करते हैं, बुला यहाँ की पुलिस की बात नहीं कर रहा, दूसरे जांच रिश्वत का माल जम के कमाने के वास्ते, वर्दी पहन के घाट जमाने के वास्ते, रिश्वत का माल जम के कमाने के वास्ते, वर्दी पहन के घाट जमाने के वास्ते, रिश्वत का माल खूब कमाने के वास्ते। और दोस्तों अदालतों की जांच करते हैं, वकीलों से मिलने के लिए बुलाते हैं, यहाँ के वकीलों की बात ये बात आखिरी वक्त वाला बात जी। अच्छा भाई बुला रहे हैं आपके हवाले से सामने तक पहुंचाता हूँ, बुला रहे जाता हूँ यहाँ से तुम्हें करके मैं सलाम, जाता हूँ यहाँ से तुम्हें करके मैं सलाम, कैसा लगा है बोलो कि भीतर लगे कलाम।
हमको फंसाने के बाद। क्या जाते रहे मेरी गुजारिश कर रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, टेबिकल साहब आए कि घर नहीं देते, क्या जाते आ गए? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो इन्ना लिल्ला है जरूर करने वाला। अल्लाह का शुक्र है कि वो बाकायदे हयात हैं और फिर माइक पर मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब टेबिकल से कि वो अपने चंद अशआर से बोलने वाले। एक गीत गाया है, फरमाइश के तौर पर पेश काम लाया है। हालांकि साबित में गीत में यहाँ पे सुना था, अगर जिलवा हमारा आमुख्ता नहीं गाया तो आप उसी अंदाज में सुने जिस तरह के पहली दफा आप सुन रहे हैं, मैं उसी अंदाज में पेश करूंगा। मुलाया करें, गीत का उदाहरण रहा है शैतान का बयान इंसानों के नाम। शैतान इंसानों की जिस तरह मुहावियत लाया करें, गीत से पहले 4 बार समाप्त करें किस अंदाज में शैतान कहता, हम तो शैतान है लाहौर से डर जाते हैं, हम तो शैतान है लाहौर से डर जाते हैं, कब तक और डराओगे ये बोलो हमको, ऐसे इंसान की दुनिया में है हमसे बढ़कर, उन पे क्या पढ़ के भगाओगे ये बोलो हमको, उन पे क्या पढ़ के भगाओगे ये बोलो हमको। मुलाजा करें शैतान का ये गीत, शैतान गीत भी पढ़ रहा है, उसको बाबा भी कर रहा, मुलाजा करें ये सब वाह वाले वाह वाले वाह वाले वाह वाले, वही रह गया नाम का शैतान, वही रह गया नाम का शैतान, शैतान 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 बंद ना रहे जी, शैतान का शैतान ना रहे। बुग़्ज़ अदावत दिल में नफ़रत इंसानों की, बुग़्ज़ अदावत दिल में नफ़रत इंसानों की फितरत है, बुग़्ज़ अदावत दिल में नफ़रत इंसानों की फितरत है, सामने बातें मीठे मीठे पीठ के पीछे ग़ीबत है। मेरी ज़रूरत क्या है अब मैं हो गया उन पे कुर्बान, वाह वाले वाह वाले वाह वाले वाह वाले, वही रह गया नाम का शैतान, वही रह गया नाम का शैतान। और ये
तू सेलफोन को नहीं चढ़ा देता डिस्को गाने करते हैं चल बोल के तू क्या जाते हैं वो नीचे है चल बोल के तू देख के सेलफोनों में नशे मचले मेरे यार भाई